ओम शांति। गुलजार दादी ने 2006 में जो क्लास कराई उसका मनन करेंगे। मुख्य हेडिंग है ज्वालामुखी योग सर्व शक्तियों से संपन्न है, उसमें सेवा का स्वरूप भी इमर्ज है। ज्वालामुखी योग सर्व शक्तियों से संपन्न है, उसमें सेवा का स्वरूप भी इमर्ज है। 4 ही सब्जेक्ट में हर एक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर ज्वालामुखी योग तपस्या कर रहे हो। चारों ही सब्जेक्ट स्वरूप में लाने हैं। ज्ञान केवल वर्णन के लिए नहीं है, लेकिन उसे स्वरूप में लाना है। स्वरूप में लाना अर्थात जो भी हम बोलें, कर्म करें, संकल्प करें, वो समझ करके करें। उसका फायदा नुकसान आदि ध्यान में रखकर करें। ऐसे योग की भी बाबा जो भिन्न भिन्न स्टेज सुनाते हैं, तो योग का समय अनुसार कार्य में लगाना। योग को समय अनुसार कार्य में लगाना माना उस स्थिति में स्थित होना। यह है उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में लाना। ऐसे ही धारणाएं हमारी चलन और चेहरे से दिखाई दें, जैसे ब्रह्मा बाबा के चेहरे से लगता था कि ये विशेष आत्मा है। सारे झुंड में भी बाबा अगर खड़ा हो तो न्यारा लगता था। सेवा की सब्जेक्ट में भी बाबा लास्ट तक अखंड सेवाधारी रहे। तो हम भी 4 ही सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में लाएं। संगठन की शक्ति से उमंग उत्साह आता है। संगठन में हम 1-2 की विशेषताओं को भी देखते हैं। यह कमाल है बाबा की, जो हर एक बच्चे को कोई ना कोई विशेषता दी है। याद की पावर फुल स्टेज है ज्वालामुखी स्टेज। इसमें स्वयं की भी स्थिति है और सेवा की भी, क्योंकि लाइट हाउस चारों ओर रास्ता दिखाता है। ज्वालामुखी स्थिति का अर्थ है हम आत्मा भी लाइट हैं, बाबा भी लाइट है। नॉलेज को भी लाइट कहा जाता है। तो लाइट हाउस ज्ञान स्वरूप स्थिति है। उस स्थिति में जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति होती है, वह सर्व आत्माओं को अपनी स्थिति द्वारा अनुभव कराना। ज्वालामुखी का अर्थ है योग। उस स्वरूप में स्थित होकर सेवा करना। वो स्वरूप जब इमर्ज होता है तो ऑटोमेटिक लाइट पहुंचती है, यानी वायुमंडल बनता है, उनको वाइब्रेशन पहुंचता है। माइट हाउस माना जिसको जो शक्ति चाहिए अपने आप मिलेगी। ज्वालामुखी योग के समय यह स्मृति में नहीं आएगा कि इसको कौन सी शक्ति चाहिए, उसको कौन सी शक्ति चाहिए। जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर बैठते हैं, तो जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसको वो पहुंचती है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें अपना काम करती हैं। एक ही टाइम पर कहाँ पानी बरसाती हैं, कहाँ सुखाती हैं, कहाँ शक्ति देती हैं, कहाँ रोशनी देती हैं। ऑटोमेटिकली होता है, सूर्य को सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब हम आदि अनादि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे से जिस आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। यह भी योग ही है, लेकिन पावरफुल है। वास्तव में बीज रूप की स्थिति भी पावरफुल है, लेकिन उसमें सर्व शक्तियाँ गुण बीज के रूप में समाये रहते हैं। और ज्वालामुखी योग में सेवा का इमर्ज रूप है। सर्व शक्तियाँ इमर्ज हैं, जो जिसको चाहिए वो पहुंच रहा है वो ही, लेकिन स्टेज भिन्न है। हम अपनी धारणाओं से योग की भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहें। मनन करने की शक्ति भी योग है। रूह रिहान करेंगे तो भी बाबा से ही करेंगे। याद तो हर स्टेज में बाबा की ही है, लेकिन हर एक का समय प्रति समय मूड भी होता है, और एक जैसा करने से कभी बोर भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने विस्तार के रूप में बना के दिया है। अच्छा, यह नहीं तो यह करो, मतलब अंदर रहो, बाहर नहीं जाओ। वेस्ट थॉट तो नुकसान करता है ना। तो मन बुद्धि को बिजी रखने के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न स्टेज विस्तार में बताई हैं। ज्वालामुखी योग माना अपना अनादि स्वरूप स्मृति में इमर्ज रहे।
मेरा अनादि स्वरूप लाइट है। लाइट का अर्थ हल्का और प्रकाश है। जिस समय हम लाइट हाउस रूप स्थिति में बैठते हैं उस समय हम नेचुरल लाइट बन जाते हैं। अगर किसी कारण से आप एकदम ज्योति रूप में स्थित नहीं हो सकते हो तो कर्म करते फरिश्ता रूप की लाइट का शरीर धारण करो। ये 5 तत्वों के बजाय लाइट का शरीर है, उस रूप में स्थित रहो। यही ज्वालामुखी योग की विधि है। इसके लिए सिर्फ मैं और मेरा का ध्यान रखना है। हम सब सर्विस के निमित्त हैं, लेकिन निमित्त भाव में रहते हैं। निमित्त भाव हल्का बनाता है। अगर मेरा और मैं आ जाता है तो यही बोझ है। इससे हल्का होने की विधि बाबा ने बहुत अच्छी सिखाई है। जब भी मैं कहो तो उसमें मैं आत्मा ऐड करो, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो उसमें मेरे के साथ मेरा बाबा ऐड करो। मैं भले कहो उसमें आत्मा याद आ जाए, मेरा कहो तो बाबा याद आ जाए। तो पहले यह चेक करने से ज्वालामुखी योग द्वारा 100 का परिवर्तन कर सकते हैं। ज्वालामुखी माना पावरफुल योग, जिससे पुराने संस्कार जलकर भस्म हो सकते हैं। आग तेज होगी तो जलकर नाम निशान खत्म होगा। अगर आग ढीली है तो आधा जलेगा आधा रह जाएगा। ज्वालामुखी योग माना पावरफुल लाइट माइट, शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद सब इमर्ज हों, उससे वाइब्रेशन फैलें। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए कुछ बातों की चेकिंग जरूरी है। अमृत वेले से लेकर जो बाबा के डायरेक्शन हैं, श्रीमत हैं, उस श्रीमत प्रमाण हम कहाँ तक चलते हैं। योग के लिए भी टाइम फिक्स हो, रोज का अभ्यास जरूरी है। मुरली सुनते ऐसा अनुभव हो कि बाबा पर्सनल मेरे से बात कर रहा है। फिर हर कर्म करते दफ्तर, सेंटर सब निमित्त भाव से संभालना है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, ये 3 बातें हमारे हर कर्म में होनी चाहिए। यह श्रीमत बाबा ने दे दी है। फिर अगर सेवा करो तो सेवा में भी खुद पहले उस स्वरूप में स्थित होकर उसको अनुभव कराओ। सेवा के प्रति भी बाबा ने ये अनुभव का इशारा दिया है। दूसरा, निमित्त बन कर निर्मल वाणी से सेवा करनी है, तभी हम ज्वालामुखी योग को प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। फिर हम एक ही स्थान पर बैठकर लाइट माइट हाउस बनके सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति दे सकते हैं। यह मनसा सेवा ही है। सिर्फ पावरफुल योग हो, इसलिए बाबा ने ज्वालामुखी योग कहा है, जिसमें और कोई बात नहीं हो, कोई भी संस्कार हमारा इमर्ज ना हो, तो ज्वालामुखी योग से 100 और सेवा में डबल फायदा हो जाएगा। प्रश्न है, आप जब फरिश्ता स्वरूप की बॉडी में बाबा से मिलती हैं तो उस समय की फीलिंग क्या होती है? उत्तर है, फरिश्ता माना लाइट। जब हम वतन में जाते हैं तो बॉडी पूरी ही दिखाई देती है। नैन चैन वही होते हैं, लेकिन उस सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप को अगर टच करेंगे तो उसमें हड्डी मांस नहीं होता है, लाइट की ही बॉडी है। अनुभव तो साकार जैसा ही होता है, लेकिन यह दिव्य दृष्टि से होता है। आप जब मिलन मनाते हैं तो वह दिव्य बुद्धि द्वारा मनाते हैं। इसमें थोड़ा अंतर तो रहता ही है। वहाँ जब हम फरिश्ते रूप में हो जाते हैं तो मूवी की भाषा ही समझना सहज हो जाता है। फरिश्ता रूप बाबा इसीलिए कहता है क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होने से कई विकार पैदा हो जाते हैं। लाइट की बॉडी में अगर हम चलते हैं तो कोई भी प्रकार के वायुमंडल, प्रकृति या विकारों से परे हैं। फरिश्ता स्वरूप में रहने से हमको ऑटोमेटिक सूक्ष्म लोक की स्मृति रहती है।